के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर किया देश को संबोधित। साथ ही लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही 18 मई से लॉकडाउन 4 को लागू किए जाने की घोषणा की। यूपी राज्यकर्मियों को मिला बड़ा झटका। योगी सरकार ने नगर प्रतिकर समेत 6 भत्तों को खत्म करने का लिया फैसला। लॉकडाउन में 51 दिनों के बाद दिल्ली में 15 रूटों पर दौड़ी ट्रेनें। प्रवासी मजदूरों और यात्रियों के मद्देनजर चलाई गई 30 ट्रेनें। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट किए गए घोषित। 1,46,060 अभ्यर्थियों को मिली सफलता। महाराष्ट्र के पालघर में साधु की हत्या के मामले में 14 अन्य आरोपियों को सीआईडी ने किया गिरफ्तार। अब तक कुल 134 आरोपियों को लिया गया हिरासत में। यूपी के कन्नौज में फूटा कोरोना बम। एक ही दिन में मिले कोरोना के 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज। कुल मरीजों की संख्या हुई 14। सीएम योगी ने राज्य के ग्राम रोजगार सेवकों को बड़े मंगल पर दिया बड़ा तोहफा। 35,818 सेवकों के खाते में ट्रांसफर किए गए 225 करोड़ रुपए। लॉकडाउन के बाद घरेलू सेवाओं को लेकर गोरखपुर एयरपोर्ट से हवाई उड़ानें शुरू करने की तैयारी में जुटी एयरपोर्ट अथॉरिटी। नई व्यवस्थाओं के साथ दी जाएगी एंट्री। लखनऊ की केजीएमयू में अब कोरोना से जंग के लिए आयुर्वेदिक दवाओं से भी किया जाएगा मरीजों का इलाज। आयुष मंत्रालय ने भेजा गाइडलाइन। यूपी के 74 जिलों में फैला कोरोना संक्रमण। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या हुई 3573। एक्टिव मामलों का आंकड़ा हुआ 1758। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले बड़े मंगल की आज से शुरुआत हुई। राजधानी के मंदिरों में आज बड़े मंगल के अवसर पर श्रद्धा के साथ हनुमान जी का श्रृंगार, अभिषेक और पूजा की गई। हालांकि लॉकडाउन के चलते मंदिरों के पट बंद रहे, लेकिन मंदिरों में मौजूद पुजारियों द्वारा हनुमान जी की आरती और आराधना की गई। लॉकडाउन के चलते किसी मेले या बड़ी पूजा और भंडारे का आयोजन नहीं किया गया। राजधानी में ईद के मद्देनज़र मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ऐशबाग ईदगाह से ज़रूरतमंदों के लिए ईद का सामान पहुंचाने वाली गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौलाना ने बताया कि पूरे लखनऊ में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए गाड़ी द्वारा ज़रूरतमंदों तक ईद का सामान घर घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही ईदगाह में ज़रूरतमंदों को सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ईद के सामान का वितरण भी किया गया। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद राशन किट की तकसीम करेंगे, जिससे आने वाली ईद में जो गरीब हैं, गुरबा हैं, वो भी अपने घरों में सेवइयाँ पका सकें, वो भी ईद की खुशियाँ और ईद के खुशियों में शामिल हो सकें और किसी को यह एहसास ना हो कि लॉकडाउन की वजह से जो लोगों के पास कामकाज नहीं है तो वो लोग ईद नहीं मना रहे हैं। ये गाड़ी क्या आज ही जाएगी या रोज़ इसी तरह से जाएगी मोहल्ले मोहल्ले? आज से शुरुआत की जा रही है और इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। देश में एसिम्प्टोमेटिक मरीजों का आंकड़ा सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है, जिनके बाहर रहने से संक्रमण के फैलने का खतरा भी बना रहता है। इसी के मद्देनज़र केजीएमयू के कुलपति MLV भट्ट ने एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के इलाज और उनके घर के अंदर रहकर खुद को आइसोलेट कर कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने पर बयान जारी करते हुए जानकारी दी। साथ ही MLV भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि एसिम्प्टोमेटिक मरीज घर पर ही रहकर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। ये बहुत ही सुखद और संतोषपूर्ण परिणाम है। इसके साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश और देश में बहुत से एसिम्प्टोमेटिक मरीज आ रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को भी आइसोलेशन में रखा इसलिए जा रहा है कि वो समाज में रहेंगे तो संक्रमण फैलाएंगे। भारत सरकार ने तो अब कह दिया है कि एसिम्प्टोमेटिक घर पर रख के इलाज करवा सकते हैं, अपना आइसोलेशन में रह सकते हैं क्वारंटीन में, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी यही विधिवत चालू रखा हुआ है। डिस्चार्ज करते समय हम लोग 2 बार के ब्लड सैंपल में, अगर थ्रोट सैंपल में वायरस निगेटिव होता है तभी उसको वायरस संक्रमण मुक्त करके डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन अब नया रिकमेंडेशन आ गया है कि वायरस टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है एसिम्प्टोमेटिक केसेस में। ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस हमारे यहाँ 60 से 80% तक आके जा रहे हैं और इसमें से कुछ मरीजों का वर्तमान में रैंडम सिलेक्शन के माध्यम से जो हॉट एरियाज़ हैं, जो उसमें रहने वाले जनता को, पॉपुलेशन का एक सर्वे किया जा रहा है ICMR के देख रेख में, और उसमें ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग पॉजिटिव
आ रहे हैं, तो ये दिखाता है कि बहुत से एसिम्प्टोमेटिक रोग रैंडम सिलेक्शन में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और उनमें वास्तव में कुछ इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, आराम करना और सुपाच्य भोजन को करना, पानी खूब पीते रहना, खास तौर से गर्म पदार्थ, पेय पदार्थ का सेवन करना, हर्बल चाय है, नींबू पानी के गुनगुने पानी के साथ अदरक डाल करके लेना, हल्दी का दूध लेना, उसमें काली मिर्च डाल के, या अदरक, काली मिर्च, लहसुन का मिश्रण लेना, तो इस तरह के, और गिलोय का भी काढ़ा पिया जा सकता है। इन चीज़ों से बहुत ही आशाजनक रिजल्ट आए हैं और इवन पश्चिमी देश और चाइना में भी ये सब प्रयोग किए गए हैं। इस तरह के खास तौर से अदरक और नींबू का प्रयोग गुनगुने पानी में, हर्बल चाय का प्रयोग किया गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाए, उनको से संक्रमण न फैलने दिया जाए, तो इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकता है। अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन और श्रमिक मजदूरों को लेकर लिए गए फैसलों की जानकारी दी। एसीएस ने बताया कि आज सीएम द्वारा 35,818 ग्राम सेवकों को 225 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए गए। यूपी में पूल टेस्टिंग का भी काम तेजी से किया जा रहा है। साथ ही कोरोना मरीजों के आंकड़ों को देखते हुए शहरों में लॉकडाउन को सख्ती से भी पालन करवाया जा रहा है। वहीं प्रवासी मजदूरों को भी लगातार ट्रेनों द्वारा राज्य वापस लाया जा रहा है। साथ ही उनके रोजगार से संबंधित कार्य योजनाओं के भी निर्देश दिए गए। 10 लाख से अधिक रोजगार भी सृजन करने का निर्देश दिया है, लेकिन मनरेगा में ही केवल उन्होंने कहा है कि अभी मनरेगा में जो श्रमिक प्रतिदिन जो है कार्य जो कर रहे हैं, लगभग 23,86,000 कल की सूचना है। इस 23,86,000 मनरेगा के श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर 50 लाख करने का निर्देश उन्होंने आज ग्राम विकास विभाग को दिया है और ग्राम विकास माननीय मंत्री जी, ग्राम विकास के प्रमुख सचिव, उनकी पूरी टीम को कहा है कि मुख्य विकास अधिकारियों के माध्यम से, फील्ड के अधिकारियों के माध्यम से, ब्लॉक के अधिकारियों के माध्यम से बड़ी संख्या में नए कार्य जो है सुनिश्चित किए जाए ग्रामीण क्षेत्र में। लॉकडाउन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन पर क्रमबद्ध तरीके से खत्म करने का विचार किया जा रहा है, लेकिन कोरोना से लड़ने में किसी वैक्सीन या उपाय के अभाव में सामाजिक दूरी ही हमारा हथियार है। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज सहायता भी घोषणा की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 18 मई से लॉकडाउन 4 को भी लागू किए जाने की घोषणा की।